sun, sand, and a storm brewing. Over the Lauderhill and the Caribbean. Pakistan's tour of the West. 2 continents, 2 formats, 1 mission. Pakistan arrives in the USA, ready for a T20 showdown, with Salman Agha leading the charge, fearless and fired up. The ODIs and the big boys are back. Babar leads with elegance and intent. Rizwan, the heartbeat. Behind the stumps with the bat, relentless. Shaheen, thunder from the left. Every spell shaking the turf. But on their turf, the West Indians bring rhythm, power and passion. From Lauderhill to the Caribbean, they are ready to strike back. Babar's timing, Rizwan's grit, Shaheen's fire. With Agha rising, is Pakistan ready to write the next big story? मैच प्रीव्यूज और रिव्यूज के लिए अभी फुरकान भट्टी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकन दबाएं। तो ये है हमारा प्रोमो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अच्छा, बड़े लोग कहते हैं कि ये शायद कोई एआई की आवाज है। आजकल एआई से सब कुछ ही बन जाता है, लेकिन ये एआई की आवाज नहीं है। ये मेरा एक काफी पुराना दोस्त है। आई थिंक 2012 का ही मेरा दोस्त है जुहेब। ये उसकी आवाज है। तो मुझे तब से ही उसकी आवाज बड़ी पसंद थी। तो किस्मत में क्या लिखा होता है, कभी आप साथ मिलकर कोलैब करते हैं, काम करते हैं। तो ये मेरे दोस्त की आवाज है और मुझे बड़ी पसंद है ये आवाज। सो अभी हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का पहला T20 मैच, उसका प्रीव्यू शुरू करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी यूएसए जा चुकी है। सो पाकिस्तान टीम इस टूर पे 6 मैच खेल रही है, 3 वनडे और 3 T20। पहले ये 3 T20 मैच हैं जो कि अमेरिका में हैं, फ्लोरिडा में हैं। अब मैं काफी बेसिक चीजें आपको शुरू में बताऊंगा। पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि यार वेस्ट इंडीज की इतनी रिच हिस्ट्री है, वेस्ट इंडीज को क्या पड़ी है कि वेस्ट इंडीज यूएसए फ्लोरिडा में जाके अपने मैच करवा रहा है, अपने लोगों को अपनी होम सीरीज नहीं दिखा रहा। ऐसे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो बहुत गलत बात है, आने चाहिए। इसका जवाब यह है, 2007 में कुछ लोकल्स ने अमेरिका में अमेरिका का पहला क्रिकेट स्टेडियम बनाया जो कि फ्लोरिडा में है, जहां पाकिस्तान का मैच है। लेकिन 2010 में जाके, यानी तीसरे साल, इसको अपना पहला इंटरनेशनल मैच मिला। अब वेस्ट इंडीज इसके पास है, अमेरिका की कोई ऐसी टीम नहीं है, तो किसने मैच खेला? इंटरेस्टिंगली, फ्लोरिडा में जो पहला T20 मैच हुआ था ना इंटरनेशनल, वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था। 2 बैक टू बैक इन्होंने T20 मैच खेले थे। T20 वर्ल्ड कप 2010 जो कि वेस्ट इंडीज में हुआ था, उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमों ने फ्लोरिडा ट्रैवल किया और वहां जाके 2 T20 मैच खेले। यूएसए में जो क्रिकेट चलाने वाले थे उस जमाने में, उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से कांटेक्ट किया कि आप एक एक बड़ी टीम है, आप वेस्ट इंडीज आए हुए हैं, ये बिल्कुल पास है। यूएसए से वेस्ट इंडीज कोई 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है। फ्लोरिडा से, न्यूयॉर्क से बारबाडोस मेरा ख्याल है 6-7 घंटे की फ्लाइट होगी, लेकिन फ्लोरिडा दरमियान में आता है, फ्लोरिडा पास आता है। सो आप जैसे ही T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज से फ्री हो, वापसी पे आप आ जाएं अमेरिका और यहां आके हम पहला मैच भी खेल लेते हैं। अब न्यूजीलैंड तो मान गई। अब न्यूजीलैंड के बाद किसी दूसरी टीम को रेडी करना था, तो फिर अथॉरिटीज ने बात की श्रीलंका से, क्योंकि फ्लोरिडा में बहुत बड़ी तादाद है श्रीलंकन्स की। उस जमाने में कोई 15,000 कैपेसिटी थी इस फ्लोरिडा के स्टेडियम की। अब ये तकरीबन 20,000 बंदा यहां पे बैठ जाता है, लेकिन 20,000 बंदा यहां पे कभी आएगा नहीं। इवन के यहां पे हमने माजी में इंडिया की बड़ी टीम को भी खेलते देखा है, जिसमें विराट कोहली, MS धोनी वगैरह भी हैं, लेकिन फिर भी यहां पे कभी भी कैपेसिटी फुल नहीं हुई,
क्योंकि फ्लोरिडा एक ऐसी जगह है जो कि एक लोकल वहां पे बस घूमने फिरने के लिए ही जाते हैं। बड़ी कम तादाद है वहां पे, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेश के लोग भी हैं, नेपाल के लोग भी हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हैं कि वो पूरा स्टेडियम ही फुल कर दें। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच की पहली बॉल यहां पे हुई तो उसकी जो आवाज थी ना लोगों की सेलिब्रेशन की, वो मेरे दिल को बड़ी लगी कि यार चलो अमेरिका में हिस्ट्री, पहली बॉल डिलीवर हुई है। जरा इसका साउंड सुनो बॉल का। तो मेरे लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। मतलब एक बड़ी आपको फनी बात बताऊं, कजाफी स्टेडियम लाहौर, जब हम अपने डोमेस्टिक का T20 मैच देखने जाते थे ना बचपन में, फैसल बैंक T20, RBS, ABN एमरो T20 सारे हमने देखे हुए हैं। तो मैच से 2-2, 3-3 घंटे पहले जाके मैं कजाफी स्टेडियम के फ्लड लाइट्स की लाइटें गिनता होता था। कितनी अजीब बात है, लेकिन ये वही पैशन है जिसकी वजह से आज हम अपना क्रिकेट का सेटअप बना के बैठे हुए हैं। तो शुरू से ही पता था कि हमने क्रिकेट की फील्ड में ही करना है जो करना है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। ये भी पता नहीं ठीक कर रहे हैं कि नहीं, दिन ब दिन इंप्रूवमेंट की कोशिश होती है। यही वजह है कि हमने अपनी वीडियोस में अपनी किसी भी क्रिकेट सीरीज से पहले जिसको हम कवर करेंगे उसका प्रोमो बनाने की तरफ एक डिसीजन लिया। और इसमें पैसे भी लगते हैं यार अच्छे खासे, मतलब एक अलहदा से एडिटर है, वॉइस ओवर के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा हूं एक दोस्त की, सो ग्राफिक्स के लिए $100-150 लग जाता है एक प्रोमो को पीछे, और वो मैं जेब से दे रहा हूं ऑब्वियसली। और इन्हीं वीडियो से जो पैसे कमाता हूं वो आगे लगाता हूं। मकसद ये है कि इंशाल्लाह अगले 2-2.5 साल में हमने इतनी इंप्रूवमेंट कर लेनी है अपनी वीडियोस में कि आपको टीवी में किसी का प्रीव्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनालिसिस देखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वालिटी इंशाल्लाह यहां पे बड़ी अच्छी मिलेगी। अभी तो काफी लोगों को लगता है ना कि फुरकान भट्टी 10 साल से इस फील्ड में है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो आप देखें, अभी तो आप इंशाल्लाह अपने बच्चों के साथ बैठ के मुझे देखेंगे। जब आपकी दाढ़ी सफेद हो जाएगी ना, आप तब भी बैठ के हमें देखेंगे। हमारा सफर बहुत लंबा है। तो फ्लोरिडा में आते हैं। अमेरिका से एक मुझे ये बहुत बड़ा गिला है, आईसीसी से भी, कि आपने न्यूयॉर्क में नासो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बना दिया जो कि 8 T20 मैचों के बाद फारिग कर दिया गया। उतने पैसे अगर आप किसी नए स्टेडियम में लगाते, हालांकि अमेरिका के पास डैलस में एक प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन उस तरह से अमेरिका नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा क्योंकि अमेरिका के क्रिकेट यूएसए के आईसीसी के साथ बड़े मसले हैं। आईसीसी इनको फंड देता है, वो सारे हमारे देसी लोग बैठे हुए हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो खा पी जाते हैं क्रिकेट यूएसए को जो पैसा मिलता है आईसीसी से। सो बड़े घपले हैं। आईसीसी क्रिकेट यूएसए पे डालती है, क्रिकेट यूएसए आईसीसी पे डालती है। मुझे याद है तब हमारा स्टूडियो नहीं था, मैंने एक वीडियो की थी अपने घर के लॉन में बैठ के, सुबह सुबह का टाइम था, 5:30-6 बजे, तब हम फेसबुक पे वीडियोस डालते थे। तब एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से 7 महीने पहले क्रिकेट यूएसए को धमकी दी थी कि भाई अपने ये ठीक करो हालात, वरना हम आपसे T20 वर्ल्ड कप लेके इंग्लैंड को दे देंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। तो वो बस आईसीसी ने ही इन दोनों को पकड़ के क्रिकेट के फरोग के लिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका में वर्ल्ड कप करवा दिया था। और वेस्ट इंडीज को भी, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी, एक थोड़ा सा लालच ये होता है कि यार जो टिकट आपको फ्लोरिडा में बिकेगी वो यूएस डॉलर्स में बिकेगी, और एक बहुत बड़ी एट द एंड ऑफ द डे मार्केट है यूएसए की। अगर कभी वो अपने पोटेंशियल पे पहुंच गई तो मेरा ख्याल है उसका सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट इंडीज को होगा। तो वेस्ट इंडीज एक इस उम्मीद में भी यूएसए को कोई ना कोई मैच दे देता है। इंडिया आ रही है, अच्छा पहले आप फ्लोरिडा आ जाओ, 2 मैच यहां पे खेल लो। तो ये इनका कोलैब चलता रहता है। सो ये जो फ्लोरिडा का ग्राउंड है 2007 में बना, 2010 में यहां श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने अपना पहला मैच खेला, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेला है फ्लोरिडा में, वो ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में आपने आयरलैंड के अगेंस्ट एक मैच खेला था, जो कि आपको याद होगा कि एक बड़ा लो स्कोरिंग सा मैच था, इतना कोई हाई स्कोर नहीं था। और इसकी जो हिस्ट्री है ना ग्राउंड की,
वो इतनी इंटरेस्टिंग है। एक दिन आपको इस ग्राउंड में एक टीम 245 करती नजर आ जाएगी और अगले दिन एक टीम आउट हो जाएगी 90 पे और दूसरी 80 पे। तो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले जितनी रिसर्च की, इतना इस ग्राउंड के बारे में पढ़ा मैंने, तो मेरा एनालिसिस ये है कि इस ग्राउंड में दो किस्म की पिचेस मौजूद हैं। एक आपको हाई स्कोर बनाने का मौका देती है, दूसरी कहती है कि मैं भी ना खेलूंगी ना आपको खेलने दूंगी। अब क्योंकि इस वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान सीरीज का होस्ट वेस्ट इंडीज है, तो जो पिचेस हैं वो कैसी होंगी और कौन सी पिच पे मैच होगा, ये क्रिकेट वेस्ट इंडीज डिसाइड करेगी। और वेस्ट इंडीज ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेली है अपने घर में वेस्ट इंडीज में, और 5-0 से वेस्ट इंडीज वो सीरीज हारा है। लेकिन आपने नहीं जाना 5-0 के पीछे, वेस्ट इंडीज ने हाई स्कोरिंग सीरीज खेली है, यानी 5-0 से हारने के बाद भी ये बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लड़कों को भी पता है कि वेस्ट इंडीज के जो बैटर्स हैं इस टाइम वो रेड हॉट फॉर्म में है। शे होप की सीधी शॉट्स से आप बचें, ब्रेंडन किंग से भी आप बचें। सो वेस्ट इंडीज ने यहां पे अगर उस पिच पे ये सीरीज खेली जहां पे स्कोर लगता है, जहां पे वेस्ट इंडीज ने खुद भी 245 किया हुआ है इंडिया के अगेंस्ट और इंडिया 1 रन से वो मैच हारी थी, वो सारी डिटेल आपको मैं बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये हाई स्कोरिंग सीरीज होगी और वेस्ट इंडीज दूर रहेगा उस लो स्कोरिंग वाली पिच से, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। और एक इमेज भी यही है मेरे दिमाग में कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी से पहले वेस्ट इंडीज अपनी बैटिंग को जरा इंप्रूव मजीद करना चाहता है, और वो तभी होगा जब आप सीधे विकेटों पे लंबे लंबे रन्स लगाओगे बोर्ड पे और आपके बैटर्स थोड़ा फॉर्म में फील करेंगे कि वी आर इन फॉर्म। सो इस ग्राउंड में 17 T20 मैच खेले गए हैं। अब ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बियर विद मी, 2 मिनट बर्दाश्त करो। लेकिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको यह बताना कि इस ग्राउंड में जब टोटल लगता है तो बड़ा टोटल लगता है और नहीं लगता तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अब मिसाल के तौर पे जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के यहां पे पहले 2 मैच हुए थे 2010 में, पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने 120 किया था और श्रीलंका 92 पे आउट हो गई, यानी लो स्कोरिंग मैच। दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड 81 पे आउट हो गई और श्रीलंका ने ऑब्वियसली चेज कर लिया, लेकिन 16वें ओवर में जाके उन्होंने 81 चेज किया था, यानी फिर फंस के खेलने वाला मैच। तो ये आपके लिए जानना लाजमी था। उसके बाद यहां पे 2 साल के बाद वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज हुई। अच्छा, पहले T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने 209 कर दिया। अब आप कहेंगे T20 में 209, हाँ ठीक है, हाई स्कोरिंग है। भाई 2012 की बात है, ये 200 लगना अब नॉर्मल हुआ है। 2012 में 150, 160 एक बड़े कंपेटिटिव टोटल होते थे। उस जमाने में वेस्ट इंडीज ने 209 कर दिया था 2012 में, और न्यूजीलैंड 153 पे आउट हो गई थी। अगले T20 मैच में फिर वेस्ट इंडीज की पहले बारी आती है, 2012 में ही है अभी हम, और वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 177 किए, फिर एक बड़ा अच्छा टोटल लगाया और न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 116 रन पे ढेर हो गई। उसके बाद यहां पे इंडिया की टीम 2 T20 मैच खेलती है बैक टू बैक। वेस्ट इंडीज ने पहले T20 मैच में इंडिया के खिलाफ, अब ये सीरीज है 2016-17 वाली, याद होगा आपको, 245 किया वेस्ट इंडीज ने, 245, और इंडिया की टीम सिर्फ 1 रन से पीछे रह गई थी, यानी इंडिया ने भी चेज करते हुए 244 कर दिया। सोचो 2016-17 के भी हवाले से ये बड़ी एक हाई स्कोरिंग सीरीज है यार। अब अगला मैच बारिश की वजह से कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन वेस्ट इंडीज ने 143 किया था। अच्छा, उसके बाद यहां पे 2018 में बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की सीरीज होती है। पहले मैच में बांग्लादेश ने 171 किया, 170 लगा लो, और वेस्ट इंडीज की टीम इसको चेज नहीं कर पाई, उन्होंने
159 किया। ठीक हो गया। अगले मैच में बांग्लादेश डकवर्थ लुइस मेथड के तहत ये मैच जीता था, लेकिन बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, उन्होंने अपने 20 ओवर पूरे खेले थे और बांग्लादेश ने फ्लोरिडा में 184 रन किए। फिर एक हाई स्कोरिंग मैच, और वेस्ट इंडीज डकवर्थ लुइस मेथड के तहत ये मैच हार गई थी। अच्छा, उसके बाद यहां पे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दोबारा 2019 में मैच होते हैं, 2 मैच। पहले मैच में अगेन वो दोबारा लो स्कोर वाला फैक्टर जो मैं आपको बता रहा था कि ये एकदम इनकी पिच चेंज हो जाती है, ये यहां पे कहीं पे होना शुरू हुआ है 2019-20 में। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है और 20 ओवर पूरे खेलती है और सिर्फ 95 रन वेस्ट इंडीज ने बनाए, और इंडिया की टीम 18वें ओवर में 95 चेस करती है और उनके 6 आउट हो गए थे। अच्छा, उसके बाद इंडिया पहले बैटिंग करती है अगले मैच में और वो 167 करते हैं, और वेस्ट इंडीज की टीम फिर यहां पे नहीं चेस कर पाई। यहां पे भी बारिश पड़ गई थी, डकवर्थ लुइस मेथड के तहत इंडिया जीत गई थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ये चेस करती हुई शायद नहीं नजर आ रही थी हमें। अच्छा, इसके बाद यहां पे जो दोबारा इंडिया की टीम आती है तो इंडिया यहां पे 4 T20 मैच खेलती है। अब इसके स्कोर कार्ड देखना आप कितने इंटरेस्टिंग आपको लगते, और ये 2023 की सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, यानी वेरी रिसेंटली, बस खत्म होने लगा ये वाला मैच। अच्छा, पहले T20 मैच में इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 191 करता है, हाई स्कोरिंग, और वेस्ट इंडीज 132 में ढेर हो जाता है। दूसरे T20 मैच में इंडिया फिर 188 करता है और वेस्ट इंडीज सिर्फ 100 रन पे आउट हो जाती है। तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करते हुए 178 करता है और इंडिया बड़ी आसानी से 178 को चेस कर लेता है, बैटिंग ट्रैक। उसके बाद आखिरी T20 मैच में यहां पे इंडिया पहले बैटिंग करता है और 20 ओवरों में 165 करता है, और वेस्ट इंडीज यहां पे तकरीबन आसानी से 18 ओवर में 165 चेस कर लेता है, 2 आउट से सिर्फ उनके। अच्छा, उसके बाद उसके बाद जो यहाँ पे आखिरी मैच हुआ है वो हमारा ही हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। आपको पता है एक लो स्कोरिंग मैच था, वो आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 106 किया था। लग तो रहा था कि पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप की शर्मनाक कैंपेन को एक हाई पे फिनिश करेगा। पाकिस्तान ने आयरलैंड को वो मैच हरा तो दिया, लेकिन पाकिस्तान के 7 आउट हो गए थे और वो जीत भी ना होने के बराबर थी। बड़ी एक गंदी जीत थी वो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वैसे ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था उसके बाद। अच्छा, अब यहाँ पे जो वो मैं बात कर रहा हूं ना, एकदम हाई स्कोर होता है, फिर एक मैच आपको लो स्कोर वाला मिल जाता है। जो आपकी ये मेजर लीग है अमेरिका वाली, जिसमें हारिस राउफ भी बॉल करते हुए उनको हैमस्ट्रिंग उनकी खिंच गई थी, थैंक गॉड ही इज फिट नाउ, अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा है वो। इस लीग में भी फ्लोरिडा में कुछ मैच हुए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी से आपको 1 मिनट में जो फ्लोरिडा वाले मैच हैं उनके टोटल आपको बताता हूं, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कि कितना टोटल यहां पे एकदम फर्क आ जाता है। एक यहां पे T20 मैच होता है और उसमें पहली टीम बैटिंग करते हुए करती है सिर्फ 112 और दूसरी टीम आखिर में जाके चेस कर लेती है मुश्किल से। फिर उसके बाद एकदम अगले मैच में 188 लग जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला मैच 130 वाला हो जाता है। उसके बाद फिर अगला मैच एक टीम सिर्फ 82 पे आउट हो जाती है और दूसरी टीम आसानी से ही चेस कर लेती है। फिर अगला मैच 150 वाला होता है, फिर उससे अगला मैच दोबारा 150 वाला होता है, और फिर उससे अगला मैच एक टीम 80 करती है और दूसरी चेस कर लेती है। यानी एकदम आपको आखिरी जो यहां पे मैच हुआ है उसमें एक टीम 168 करती है और दूसरी चेस कर लेती है आखिरी ओवर में। तो यहां पे आपको टोटल देखने को मिलते हैं, लेकिन एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ अजीब है। तो मेरा एनालिसिस यही है कि एक यहां पे पिच होगी जहां बड़ा हाई स्कोर लगता है, और दूसरा जहां पे बस आप बचते हो कि यार वही जो मैंने शुरू में बात की, ना हम खेलेंगे ना आपको खेलने देंगे। सो यहां पे 17 मैच हुए हैं मैंने आपको बताया, और यहां पे अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप 11 मैच जीते हैं, और अगर आप चेज करते हैं तो आप 5 मैच जीते हैं। नो रिजल्ट यानी बारिश पड़ी हो तो एक मैच यहां पे ऐसा हुआ है, यानी इस मैदान में आप टॉस जीते पहले बैटिंग करें, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड ये कहता है। उसके बाद यहां पे जो हाईएस्ट इनिंग्स किसी प्लेयर ने खेली है, हाईएस्ट स्कोर,
वो इंडिया के केएल राहुल ने यहां पे 110 किया था एंड ही वाज नॉट आउट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन 2016। यहां पे जो हाईएस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी या लीग क्रिकेट के लेजेंडरी स्पिनर सुनील नारायण के हैं, जिनके बॉलिंग एक्शन पे हमें बड़े कंसर्न है। उन्होंने 12 रन देके यहां पे 4 विकेटें ली हुई हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड बैक इन 2012। उसके बाद यहां पे जो हाईएस्ट टोटल है वो वेस्ट इंडीज का ही है। वेस्ट इंडीज ने जो 245 किया था भारत के खिलाफ 2016 में, वो अभी तक इस मैदान का हाईएस्ट टोटल है। और अगर मैं लोएस्ट टोटल की बात करूं तो न्यूजीलैंड कैसे इस रिकॉर्ड में पीछे रह जाता है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ऐसी टीमें हैं, इन्होंने साल में एक आधा मैच ऐसा लाजमी खेलना होता है जिसमें ये 100 के नीचे आउट हो जाते हैं। तो इनकी ही बड़ी पुरानी आदत है। ये वो श्रीलंका वाली ही सीरीज है जो 2010 में हुई थी। यहां पे न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 81 पे आउट हो गई थी। अगर आप हाईएस्ट चेज देखें इस ग्राउंड में कितना हुआ है तो 179 चेज किया था इंडिया की टीम ने 2023 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। यहां पे जो एवरेज रन्स पर ओवर हैं, यानी एक ओवर में तकरीबन कितने रन्स यहां पे लगते हैं, तो वो तकरीबन 8 रन्स एक ओवर में इस मैदान में लगते हैं। ये चीजें आपको बताना बड़ी लाजमी होती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं जब आप कोई इंटरनेशनल मैच देखें तो वो मैच देखते हुए जो आपके साथ बैठा हुआ है आप उसको ये सारी बातें बताएं। तुझे पता है इस ग्राउंड में जो पहला मैच हुआ था ना वो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का हुआ था। अब वो साथ वाला भी सोचेगा यूएसए में न्यूजीलैंड और श्रीलंका क्यों खेल रही थी, तो फिर उसको ये वीडियो का लिंक भेज देना। खुद भी बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पानी भी लूं? अच्छा जी, पाकिस्तान टीम शाहीन वापस आ चुके हैं, हसन अली ने वापस आना ही आना था। स्क्वाड पे ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, मेरी स्क्वाड वाली वीडियो देख सकते हो, जो मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया था तब ही हमने स्क्वाड को डिटेल में डिस्कस किया था। पाकिस्तान ने ज्यादती बड़े लड़कों के साथ की है, तो मैं सेम बातें इस वीडियो में यहां पे रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात लाजमी है कि पाकिस्तान को कुछ भी करके ये सीरीज जीतनी है, क्योंकि आप बांग्लादेश की वो गंदी पिचेस की वजह से आप सीरीज हार गए और आपने गलतियां भी की। ऐसा नहीं है कि लड़कों ने गलतियां नहीं की, गलतियां की, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने दोनों हाथों से ग्रैब करना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों मैच नाइट मैचेस हैं। आपको पता है क्यों? इसलिए कि इस टाइम फ्लोरिडा में गर्मी एक बड़ा छोटा वर्ड है, अब पता नहीं उसका अल्टरनेटिव वर्ड इस टाइम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन भाई आपको तबाह करने वाली गर्मी है कि आप बाहर जाएं आप सड़ जाएं कि यार ये इतनी तेज धूप। और मैंने फ्लोरिडा की गर्मी एक्सपीरियंस की है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आयरलैंड के मैच में मैं इस घटिया स्टेडियम में गया था। घटिया स्टेडियम में क्यों कह रहा हूं, बस बना तो लिया इन्होंने ग्राउंड स्टैंड, लेकिन फैसिलिटीज के लिहाज से जीरो, कोई फैसिलिटी नहीं है। मेरी जिंदगी का सबसे बेकार वर्ल्ड कप था ये। एक तो इन्होंने जो वो नकली स्टेडियम बना दिया था न्यूयॉर्क में, जिसकी हर चीज ही कंटेनर के अंदर थी। मतलब मैंने बड़ी दफा वीडियोस में एग्जांपल दी है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया यूएस वगैरह में रहते हैं उनको ज्यादा ये चीज पता है, जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनको बता रहा हूं कि जो ये इवेंट वगैरह होते हैं ना, जैसे T20 वर्ल्ड कप भी न्यूयॉर्क में जो इन्होंने स्टेडियम बनाया था उसको ये एज एन इवेंट ही ले रहे थे। उसमें खुली जगह में वॉशरूम ऑब्वियसली नहीं होते, तो आप वॉशरूम का भी एक कंटेनर बनाते हो। एक ट्रक होता है, उसकी बैक साइड कंटेनर, उसको निकाला, उसके पीसेस किए, पार्टीशन की, और वहीं पे एक कमोड लगाया हुआ है। आप वहां पे कर रहे हो जो भी आपने करना है, और वो नीचे जमीन पे गिर रहा है, और जो पिछला बंदा करके गया है अगला बंदा आके वो देख रहा है कि अच्छा ये करके गया है। मिड इनिंग्स में पाकिस्तान इंडिया के बात है या पता नहीं उससे पहले वो मैच की बात है, रिकी पॉन्टिंग लाइन में लगा हुआ है और उसके पीछे सारे क्रिकेट फैंस भी लाइन में लगे हुए हैं, कोई 1 नंबर करने के लिए, कोई 2 नंबर करने के लिए।
मतलब जो मीडिया कमेंटेटर्स थे उनके लिए सेपरेट वॉशरूम्स नहीं बनाए गए थे, वो भी लोगों वाला वॉशरूम ही यूज कर रहे थे जो कि कंटेनर था। तो ये न्यूयॉर्क का हाल था। फ्लोरिडा में मैं बड़ी उम्मीदें लेके गया था कि यार ये इनका पुराना स्टेडियम है 2010 का, तो फैसिलिटीज होंगी। मीडिया बॉक्स था ही नहीं। फिर मुझे न्यूयॉर्क अच्छा लगना शुरू हो गया। चलो यार, उन्होंने चाहे टेंट लगा के ऊपर छत पे, लेकिन एक हमें कंटेनर लगा के एक जगह तो दी हुई थी बैठने के लिए जहां कम से कम एसी चल जाता था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। इवन न्यूयॉर्क में भी शामें ठंडी थी, लेकिन दिन के टाइम धूप निकली हो तो पता नहीं। आजकल जो गर्मी आना शुरू हुई है ना पिछले 2-3 साल से, बड़ी सख्त वाली गर्मी है। इसमें जहां गर्मी आती है वहां बड़ी गर्मी आती है। पहले ऐसा नहीं होता था 10-15 साल पहले। पहले गर्मी आती थी, लेकिन हम जब देसी जाते थे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, हम उनकी गर्मियों में स्वेटर पहन के फिर रहे होते थे। हमारे लिए वो इतनी गर्मियां नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे लिए भी उनकी गर्मियां गर्मियां ही हैं। तो हालात चेंज हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज इज द राइट वर्ड, राइट। तो फ्लोरिडा में मैं बड़ी उम्मीदें लेके गया था भाई। जो लोगों के बैठने का स्टैंड था ना, उसके ऊपर एक प्रिंट लगा के लिखा हुआ था मीडिया बॉक्स। पहले तो मुझे लगा किसी ने प्रैंक किया है, लेकिन फिर जब मैंने वहां पे 3-4 जर्नलिस्ट को बैठे देखा, मैंने कहा नहीं यार, यही है मीडिया बॉक्स। तो लोग जहां पे बैठते हैं, मुझे वहां बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीडिया, हम तो चलो वीडियोस करते हैं यार, हमने तो कहीं भी खड़े होकर वीडियो बना लेनी है। लोगों ने बैठ के काम करना है। कुछ लोग अभी भी आर्टिकल लिखते हैं, मतलब कुछ लोग न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, कुछ लोग मैगजीन्स के लिए लिखते हैं। ठीक है, वहां पे उन्होंने एक सॉकेट दी हुई थी, लेकिन ना पंखा ना कुछ, बहुत गर्मी थी। इतनी गर्मी थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वॉशरूम्स नहीं थे, कंटेनर लगाए हुए थे वही। अगर वो वर्ल्ड कप में ऐसा था तो बायलैटरल में तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। और मीडिया के लिए मिड इनिंग्स में आम तौर पे खाना भी लगता है। सुबह जब आप जाते हैं तो नाश्ता भी लगता है। वो डे मैच थे, मेरा ख्याल है सुबह 10-10:30, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वही वाले मैच थे ये। तो आपको मीडिया बॉक्स से उतर के ग्राउंड घूम के वहाँ एक खाली जगह में यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ था शादियों वाला, सफ़ेद कलर का। उसके अंदर, शुक्र है उसके अंदर एसी था, तो वहाँ चले जाते थे हम ठंडी हवा लेने के लिए। तो वहाँ खाने का स्टॉल लगता था। तो फैसिलिटीज़ के लिहाज से बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और फ्लोरिडा का मौसम, इतनी गर्मी, इतनी चिप चिप। वो मैं हमेशा कहता हूँ ना, आजकल लाहौर में मौसम ऐसा है, नहाते हुए भी पसीना आ रहा होता है। ह्यूमिडिटी, मूनसून, और ये वेदर सारा साल हमारे पास यहाँ पे नहीं रहता। लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सारा साल ही मूनसून वाला मौसम रहता है। मिसाल के तौर पे श्रीलंका, मिसाल के तौर पे फ्लोरिडा, जहां पे मैच है, चिप चिप, बहुत ही बुरा मौसम है। और आजकल तो हीट की वार्निंग्स रिलीज की जा रही हैं, इतनी गर्मी है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये तीनों मैच फ्लोरिडा टाइम के मुताबिक रात को 8 बजे हैं, जब सूरज चला जाएगा, गरूब हो जाएगा। और पाकिस्तान हमारे टाइम के मुताबिक ये तीनों गेम्स सुबह 5 बजे हैं, T20। तो दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो रात को सोएंगे यार, सुबह जल्दी उठना है, पाकिस्तान का मैच है। और दूसरे वो लेजेंड्स हैं जो सोएंगे ही नहीं कि यार सुबह पाकिस्तान का मैच है। हम उनमें से हैं। 5 बजे मैच है तो हम सो नहीं सकते, मजा खराब हो जाएगा। तो हम तो, और मैच, अगेन दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म वो है जो कहती है यार पाकिस्तान का मैच तो 1 अगस्त को है, 2 दिन के बाद। आज अभी 30 जुलाई है, और नहीं भाई, कल रात को है मैच। हाँ, आसानी होती है, सुकून मिलता है, थोड़ा हौसला मिल जाता है। टेक्निकली है वो 1 अगस्त ही, लेकिन आज 30 तारीख है ना, कल 31 है, और कल रात को यानी कि परसों सुबह 5 बजे मैच है। तो टेक्निकली मैं तो खुद को यही बता रहा हूं कि कल रात को मैच है, ताकि मुझे वक्त गुजारने में आसानी हो। कल रात को मैच है, इसलिए मैं आज ये 1.5 दिन पहले ही मैंने प्रीव्यू बना दिया है, क्योंकि कल ये पाकिस्तान इंडिया लेजेंड्स का मैच है। और शाहिद अफरीदी की वीडियो में देख रहा था कि इंडिया अब किस मुंह से खेलेगी हमारे साथ, अब करो ना बाइकआउट। अभी तक तो इन्होंने नहीं किया बाइकआउट, अब इस वीडियो के बाद कर दें तो पता कोई नहीं। तो मैं 1.5 दिन पहले इसीलिए पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का प्रीव्यू किया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 4 बजे दोपहर को पाकिस्तान इंडिया लेजेंड्स का मैच है। तो अगर वहां पे बारिश नहीं होती बर्मिंघम में, तो वो मैच भी इंशाल्लाह मैं देखूंगा।
और इंशाल्लाह उस पर वीडियो भी आएगी। तो मैंने कहा जरा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का प्रीव्यू हम आज कर लेते हैं। इसको मैं पिन कर दूंगा फेसबुक पेज पे, लोग कल रात को भी देख सकते हैं। लेकिन कल सॉफ्टवेयर अपडेट करना है भाई, कल इंडिया लेजेंड्स को हराना है और एक सिलसिला शुरू करना है। पहले इनके लेजेंड्स को हराना है, फिर एशिया कप में इनको हराना है और फिर T20 वर्ल्ड कप में हराना है। और एक बात मैं बताऊं, इंडिया में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बाइकआउट कर लो, बेहतर है। क्योंकि आप जब जब पाकिस्तान के सामने अब आओगे ना, तो अड़ी बचत नहीं हैगी, आप नहीं बचेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान आपको हराएगा, जब T20 वर्ल्ड कप आएगा तब उसकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया को हराने वाला है और एक ही तरीका है इंडिया के बचने का, बाइकआउट कर लो, बच जाओगे। क्योंकि अगर खेलोगे तो मारे जाओगे, रगड़े जाओगे, नहीं हिलने देगा आपको पाकिस्तान। इस टाइम जो यहां पे जज्बा है ना लड़कों में, वो हम तो इंतजार कर रहे हैं। और शुरू करो मैच, आओ जरा सामने, आओ ना, जल्दी करा दो एशिया कप, बचो, जितना बच सकते हो बचो। तो खैर, हमारा प्रोमो आपने देख लिया पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की, हमने प्रीव्यू की सारी डिस्कशन कर ली पहले T20 मैच से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल मैं अपने यूट्यूब के स्टैट्स देख रहा था, इनसाइट्स देख रहा था, तो मुझे यूट्यूब ये बताता है कि फुरकान भट्टी अभी भी आपके चैनल पे 49% ऑडियंस वो है जो आपकी वीडियो तो देखती है लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। क्या बात है यार, क्या कहूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों को। ठीक हो गया? चलो, गुड नाइट।